नमस्कार, मैं संजय भाटिया हूं और आप देख रहे हैं लोकमत हरियाणा। हरियाणा में अक्टूबर माह में विधानसभा चुनाव होंगे। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक दलों के नेताओं कार्यकर्ताओं ने चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आज मैं बात कर रहा हूं झज्जर विधानसभा सीट के बारे में। झज्जर विधानसभा सीट के बारे में आपको जानकारी दे दूं, पिछली 3 योजनाओं से श्रीमती गीता बुक्कल झज्जर की विधायक हैं। एक बार गीता बुक्कल मंत्री भी रही हैं, लेकिन अब जिस प्रकार से अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने हैं तो कांग्रेस पार्टी के अन्य कार्यकर्ता भी अब टिकट की लाइन में लगे हुए दिखाई दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं नौगांवा के रहने वाले राजल नौगांवा की, जिन्होंने रविवार को एक पंचायत का आयोजन किया जिसमें नौगांवा गांव के भारी संख्या में गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। तो इन सब ने ये कहा कि राजल नौगांवा जो पिछले लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं, इस बार उन्हें टिकट दी जाए। यानी कि अब जो पंचायत हुई नौगांवा गांव में, तो उन सभी की एक मांग थी कि राजल नौगांवा जो कि पिछले लंबे समय से कांग्रेस के कार्यकर्ता रूप में कार्य कर रहे हैं, इस बार उन्हें मौका दिया जाए। तो आज मैंने राजल नौगांवा से बात की। उन्होंने बड़ी बेबाकी से अपने उत्तर दिए। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से पंचायत हुई और अब उनका जो अगला कदम होगा वो क्या होगा। तो आइए सुनते हैं राजल नौगांवा ने और क्या कहा। राजल जी, रविवार को नौगांवा गांव में आपके द्वारा पंचायत का आयोजन किया गया था, तो इस पंचायत का क्या उद्देश्य था? सबसे पहले भाटिया साहब, मैं हल्का झज्जर के और आपके दर्शकों को हाथ जोड़कर राम नाम करता हूँ। मेरे गांव में पंचायत का आयोजन बाबत विधानसभा चुनाव के बारे में मैंने रखवाया गया था और गांव से प्रार्थना की थी, आगामी विधानसभा चुनाव में मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूं और सच्चा सिपाही हूं और टिकट की लाइन में हूं और मेरा हक है कि लड़ाई लड़ रहा हूं। गांव से प्रार्थना की थी, अगर गाँव मेरा साथ दे दे तो हो सकता है मेरे को भी टिकट मिल जाए। तो मेरे गांव मेरे लिए भगवान के समान साबित होया। पूरे गांव ने तन मन धन जोर शोर से साथ देने का वादा किया। आप कांग्रेस में हैं, काफ़ी लंबे सालों से कांग्रेस में हैं, और अब जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि गांव वालों ने और आपने टिकट मांगी है झज्जर विधानसभा क्षेत्र से, तो क्या ये बात दीपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कानों तक पहुँची है? जी सर, पहले भी पहुँची हुई है और लोकसभा के चुनाव में भी पहुंची थी और अभी भी पहुंची है। आवश्यकता पड़ी गांव ने तो खाप को और हल्के को साथ लेकर उनके पास जाएंगे, उनसे भी प्रार्थना करेंगे टिकट के लिए। राजा जी, अभी एक बात बताइए, अभी हमारे यहाँ स्थानीय विधायक हैं, 3 बार से विधायक हैं, तो आपके मन में ऐसा क्या आया कि भाई मेरे को भी अब विधायक का चुनाव लड़ना चाहिए, विधायक बनना चाहिए, तो किस प्रकार से मन में आया? देखिए भाटिया साहब, वो हमारे सीनियर नेता हैं और हल्का और हरियाणा बदलाव चाहता है। युवा ऐसे हैं कि ये बदलाव चाह रहे हैं और हमारे यहाँ का नया कोई भी विधायक होगा, अच्छे काम होंगे। हमारे सीनियर नेता वो तो कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं, सम्मानित है और उनको हम सम्मान करते हैं और जो हाईकमान आदेश करेगा उसका हम पालन करेंगे। तो रविवार को जिस प्रकार से आपकी पंचायत हुई, तो क्या सिर्फ नौगांवा गांव की पंचायत थी या आसपास के गांव के लोग भी उसमें शामिल? नहीं सर, सबसे पहले तो मैंने अपने गाँव को इकट्ठा किया। गाँव जब मेरे ऊपर खुश है तो जब बाहर निकलेंगे, गांव ने तन मन धन से वादा कर लिया है, जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी पूरा गांव आपके साथ जोर शोर से कहीं भी जाना हो तैयार मिलेगा। तो अब गांव के बाद अब अगला कदम आपका क्या होगा? अगला कदम है सर मेरे खाप की पंचायत का, उससे अगला है बिरोडबारा की पंचायत का, फिर बहू का सतगामा है। तीनों खाप तैयार हो गए, फिर आपके हल्के में शहर की तरफ हम रुझान करेंगे। तो अब तक का जिस प्रकार से आपका कांग्रेस का सफ़र रहा है, आपने देखा है कांग्रेस में आपने कार्यकर्ता के रूप में बड़ा काम किया है और अब संभावना भी जताई जा रही है कि शायद अगली सरकार जो है वो कांग्रेस की होगी। जी जी, ठीक है। तो क्षेत्र के अंदर अब माना जाए, जिस क्षेत्र से आप आते हैं, उस क्षेत्र के लोगों में आपकी किस प्रकार की एक छवि है? सर एक तो लोग मेरे को ये चाहते हैं, नौगामे वाला राजल भाई साहब है ना, वो जनता की आवाज़ जोर शोर से उठाता है, एक मिलातु है। और एक 36 बिरादरी के अंदर मैं कोई भी इन्विटेशन आ जाए, जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरा सम्मान होता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। मान लिया कांग्रेस आपको टिकट देती है जी, एक विधायक के रूप में आपकी क्या क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? सर सबसे पहले तो मैं ये चाहता हूँ मेरे हल्के के अंदर किसी प्रकार का कोई भी ऐसा कार्य न हो कि जो हल्का उससे दुखी हो। हल्के का विकास पहले, सबसे पहले तो हुड्डा साहब है हरियाणा के मुख्यमंत्री बनेंगे, वो विकास कितनी जड़ी लगा देंगे, बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हर घर में खुशहाली ला देंगे।
मैं भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा और बड़े हुड्डा साहब का भगत हूँ और उनके नक्शे कदम पर मैं चल रहा हूँ। उनको देखकर ही मैं जनता की सेवा में कर रहा हूँ। अच्छा, अब एक अंतिम प्रश्न है राजन साहब कि अब आप कह रहे हैं कि हम आपके साथ अन्य गांव जुड़ेंगे, खाप है, पंचायत के पास अभी आप लोग जाएंगे, ठीक है सर। तो अब आप टिकट के लिए जाएंगे, दिल्ली जाएंगे, हुड्डा साहब के पास जाएंगे, दीपेंद्र जी के पास जाएंगे जी। किसी कारणवश अगर वो टिकट आपको नहीं देते या मान लो कह देते हैं कि इस बार नहीं, तो आपका उसके बाद कदम क्या रहेगा? सर मैं कांग्रेस का सच्चा सिपाही हूँ, पहले भी बता चुका, हाईकमान का आदेश सर्वोपरि होगा, लेकिन पूरा आस है मतलब टिकट का परिवर्तन होगा और टिकट शायद जाखड़ खाप की जोड़ी में या हल्का झज्जर में किसी को भी टिकट मिल सकती है। और रिजर्व हल्का होने के कारण मेरा अब की बार लास्ट चांस है, अगली बार हल्का ओपन हो जाएगा। इसलिए मैं सभी से भी प्रार्थना करता हूँ, युवा साथियों से, हमारे सीनियर नेताओं से आशीर्वाद देने का काम करें। हुड्डा साहब का भगत होने के नाते मुझे पूरा विश्वास है कि विधानसभा की सेवा करने का मौका मुझे मिलेगा।